Sir, good publicity. हाँ जी जी बेटे Good publicity. सर हमारा इंतजार भी करेंगे देर भाई इसलिए बेटे ये कल वाला ही लिख रहा हूँ तो आगे कनेक्ट कर सकूँ Low risk of litigation and fines. जी बेटे Low risk of litigation and fines. At- Attracting like-minded customers, employees, and suppliers. ये कल वाला है बेटे ये कल लिख चुका था इसके बाद आप बंद हो गए थे चलो आप लोग हिम्मत पकड़ो भी अल्लाह ने आपने चैप्टर खत्म कर दिया कस्टमर सप्लाई एंड सप्लायर्स अरे किसी भी बैठ and your support of leisure and consumer goods. Yeah, yeah. Yes, they अभी क्यों दे रहे हैं? दो कस्टमर के साथ एम्प्लॉय ही है, सब तो कंपनी के साथ एम्प्लॉय ही है। सर मैं स्पेशल अभी बाहर आए हैं मुझे बाहर ना पड़ेगा काम देना। कैश कौन सा? आइडिया बताते हैं। तो अभी तो लेकर जा रही है पड़ेगा, जब तक तो मिले भी नहीं होंगे। सर ये तो कह रहा हूँ कि Code of consumer and pressure group. अभी और है कोई? हाँ सर, तो चले आदमी आपने एडमिट दिखाना सही आता। नेगेटिव का है दोस्तों। तो समझ सकते हैं आप। तो ये बात बेटे का बचपन से मेहनत करने का बड़ा जो आप इस लाख तो आप नहीं बड़ी है यार। 100 क्या? 3.5 बहुत यार बहुत नोट करो जल्दी चलिए आज देखूंगा आप कितना क्रिकेट गेम से बोलो तो बड़ी को करता है ये देखो कितनी देर हो गई स्कूल में कितनी देर हो गई तुमने एक साथ पहले छोड़ दिया नोट है कि क्रिकेट से अभी हमारी बात है इधर कुछ भी आपका जी बेटे जल्दी से नोट करो फिर डिस्कशन करेंगे तो नाम सैयद साहब जहानी के पास ही रखना था टेस्ट करना नहीं एक मिनट से मैंने छोड़ा ये तो अली हमजा का सर आपका क्या है बेटे उसके ऊपर है
ये जिन पे लिखा हुआ है तो ये तो इकोनॉमिक्स है ना, इसको तो लगाकर सर बीच वाला देखिए। पर खुदा ने चेक करेंगे कि ये वर्ड है क्या वर्ड है इसमें इसमें अभी मैं फिलहाल तो पेपर डाउनलोड कर लूँ आप लोगों का कल परसों से भी करा है। चलिए एक तो बात सर आपने इकोनॉमिक्स मार्क्स में बताया मैंने आपको मैसेज किया बेटे मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त आपने मुझे मैसेजिंग शुरू किया ना मैं सबको मैसेज आपका चेक थोड़े नंबर आ मुझे याद नहीं है मैं उस वक्त भी आपका मैं नहीं उस वक्त रिस्पॉन्स कर सका आपका चेक है मैं आपको जिस वक्त मैंने बिजनेस के भेजे ना मैं इकोनॉमिक्स का भी भेजने लगा तो आपका कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया तो मेरे मेरे से तवज्जो बढ़ गई वरना मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी भेज दिया था ये जरूरत नहीं है कोई सर अगर कॉपी छोड़े तो फिर नो प्रॉब्लम अच्छा मेरे दिया वाला चेक करके भेज दिया अच्छा लेकिन फ्राइडे का आप चेक कितने से भी रखता नहीं नहीं बेटे वो पास पेपर करने ही था एक दो आ गए सर फ्राइडे को नहीं करना फ्राइडे को यूनिट 6 का टेस्ट होगा सर आपने कहा फ्राइडे को टेस्ट की जा रही है तो आखिरी टेस्ट है 5 यूनिट्स के हो गए 6 का रह गया तो बस पता में कर जाओ और आपने अलग पे आने वाले मैं पूछूं आपका व्यू आपको नजर आ रहा है ना उधर बोर्ड मैंने स्क्रीन पे जी सर। और से आपका व्यू तो नहीं ड्रॉप हो रहा नहीं सर, आ रहा है नजर। अच्छा ये 21 से शुरू कराएं दो रिस्क सर जून 21 में सर बेटे एक मिनट ऑन स्क्रीन सर को आज नहीं बेटे मैं वैसे कर रहा हूँ पर उस पर सर आपकी सनी भाई बताएंगे वो बेटी कॉल बेटे वो सनी भाई को आते हैं सर आप कह रहे हो आई बार नहीं मैं बुला रहा और मुझे ना तो मैं वो मेरे घर पे सामने मिस्त्री करा दूंगा उसमें आप बोलेंगे मुझे शुरू सर मैं वैसे मिल रहा था मुझसे हाँ बेटे कर दिया शुरू से आप आगे सारा बना रहे हैं तो आप लोग क्या स्कूल में क्या हो रहा है बहुत ही लाभ लाभ है मुझे 17 रंगों के लेकिन एक बार बच्चों में रेडीमेड पढ़ते जाता है अरे वो साइमन मंजिल ना आराम से ना टेस्ट में करना नहीं सी वाला हमारे स्कूल के सारे वो आपका नाम लेते हैं मोटे टेस्ट शुरू कर वो कुछ नहीं वो कुछ नहीं ये नोट हो गया जी सेंड कर लिया नोट। बच्चे का कुछ प्रेजेंट ऐसे ग्रेड देखिए ये तो दिलवाता लॉस है हम बोलते हैं दिलवाता की चीजें देखना शुरू होते हैं मेरी कसम से भाई दिलवाता की चीजें देखना शुरू होते हैं मुझे पता है आपका बहुत बहुत वो एक घंटे का करते हैं वो रात में बताइए अच्छा पहले वाला जिसका हो गए जी बेटे चलो स्टार्ट करते हैं जी बेटे also will I mention quarantine बिस्मिल्लाह अच्छा बेटे बात सुनो अ, हम लोग ये सीख रहे हम लोग सीख चुके हैं लास्ट सैटरडे की क्लास में कि बेसिस अपनी इकोनॉमी और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस होता है तो उसके बाद अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसमें पहली हम ये देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है पोल्यूशन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनसे बिजनेस को कैसे अफेक्ट पड़ता है अब एनवायरनमेंट से मुराद क्या है ऑब्वियसली पोल्यूशन से रिलेटेड कंसर्न्स है
और ये जेन्युइन है। मैं आज अभी हम लोग एसी पंखे में बैठे हुए हैं और आज सुबह मैं रिंग रोड पे गाड़ी चला रहा था तो स्मॉग वहां शुरू हो चुका है। स्मॉग वहां शुरू हो चुका है। इतनी पोल्यूशन है। रिंग रोड। हाँ। अच्छा। तो अब जब आप बिजनेसेस को मजबूर करते हैं कि वो अपने माहौल का ख्याल करें, पोल्यूशन कम से कम करें, तो ऐसा करने के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फायदे क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि इस चीज को आप अपनी मशहूरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि वी आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, वी आर इको फ्रेंडली। और उसकी बेसिस पर लोग आपकी ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। फिर आपके ऊपर एनवायरमेंट को डैमेज करने की वजह से मुकदमा नहीं होता और उसके रिजल्टिंग जुर्माने या फाइन नहीं होते। फिर उसके बाद जब आप एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली और मुलाजिम और सप्लायर और कस्टमर जो आपकी तरह कंसर्न है वो सारे भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो कंज्यूमर्स के ग्रुप्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं जो कि अदरवाइज आपको अपोज करेंगे। ये तो सारे फायदे हैं। नुकसान क्या होता है कि जब आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जाते हैं तो आपका खर्चा और आपकी लागत बढ़ जाती है और उसके नतीजे में या आप कीमत ज्यादा करते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी कम करते हैं या दोनों चीजें होती हैं और ऑब्वियसली दैट गिव्स यू अ डिसएडवांटेज। आज ये अच्छा। उसके बाद हुकूमत आप पर जो बहुत सारी पाबंदियां लगाती है कि कहाँ आप अपने आप को लोकेट कर सकते हैं, कहाँ आप अपने आप को लोकेट नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी कहा कि मैं रिंग रोड पे गया तो वहां स्मॉग आ चुका है। तो उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि आई थिंक दो जगह तो भट्टे आते हैं ईंटें बनाने वाले, जो टावर्स नहीं होते जिसमें धुआं निकल रहा होता है। क्या कहते हैं? ब्रिक किलन्स। चलो मैं भट्टा के नाम से जाता हूँ। ब्रिक किलन्स को अच्छा, ब्रिक किलन्स में वो मौजूद होते हैं। एक बार तो फैक्ट्री रास्ते में आके उसमें से भी धुआं निकल रहा है बिकॉज लाहौर एक्सपेंड किया तो ये जगह तो पहले आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी में थी, अब इन सिटी में इनसाइड द सिटी आ गई है। तो वहां पर ऑब्वियसली धुआं और स्मोक बहुत ज्यादा होता है। फिर आप क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते? मिसाल के तौर पे आपके लिए बहुत शायद अगर आपका कोई केमिकल प्रोसेस ऐसा है जिसमें केमिकल फ्यूम्स निकलते हैं तो अगर आप उसको खुला ओपन में छोड़ देंगे, घर में होता है ना आंधी जलती है तो हम लोग एग्जॉस्ट ऑन कर देते हैं तो बाहर निकल जाता है। लेकिन केमिकल फैक्ट्री के फ्यूम्स हैं उनको अगर आप ओपन छोड़ देंगे तो वो दोज कैन बी वेरी डैमेजिंग। एंड आई कैन टेल यू कि आई लिव इन बावटा टाउन तो उस एरिया में एक मेजर इशू है रस्ट का। और उसकी वजह ये है कि वहाँ बीच में से नाला गुजरता है जिसमें अपेरेंटली केमिकल वेस्ट आता है। तो उस एरिया में रस्ट बहुत ज्यादा है और हम लोगों का हर साल एसी सर्विस कराना पड़ता है और रिपेयर कराना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जो ब्रीदिंग पे और एनवायरमेंट में इफेक्ट होगा वो उसके अलावा है। तो उस वजह से आपका गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन में अप्लाई कर सकती है कि आप क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते। मेथड ऑफ प्रोडक्शन के केस की भी यही है। मिसाल के तौर पे अहमद मंसूर का बिजली बनाने का बिजनेस है, पावर प्लांट, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है। तो इसको गवर्नमेंट कहेगी कि भाई आपने कोल पावर नहीं बनाना, आपने कोई और कोई सोलर ढूंढे 10,000 मेगावाट का या 15,000 मेगावाट का एंड सो ऑन। तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट आपके रिस्ट्रिक्शन लग देगी। और इसके अलावा पोल्यूशन परमिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कह देती है कि आप इससे ज्यादा धुआं एक साल में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसकी अगर उन्होंने कोई मेजरमेंट दी की है कि ये प्रोडक्शन इतनी करते हैं तो इतनी कार्बन एमिशन होती है, इतना धुआं होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको कहेगी भाई साहब अगर आपने इससे ज्यादा धुआं जनरेट करना है तो आपको हमसे लाइसेंस लेना होगा और ऑब्वियसली उसकी फीस पे करना होगा। एक और चीज जो इसमें ऐड कर दें वो है डंपिंग वेस्ट। डंपिंग वेस्ट में कुछ हो जी सर। कि डंपिंग वेस्ट लिख लिया बेटे आपने? जी सर। अच्छा। तो अब मिसाल के तौर पे हमजा की फैक्ट्री है कसूर में।
लेदर का काम है या बादामी पाम में इसका लेदर का काम है। अब पॉइजनस मटेरियल जनरेट होता है जब आप एनिमल स्किन्स को डाई करते हैं या प्रोसेस करते हैं। अब सबसे पहले तो इसको फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना होगा ताकि जो जब वो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट निकले तो वो पानी अलग कर दे और केमिकल अलग कर दे। फिर जब वो केमिकल जमा हो जाएगा एक ट्रक जितना, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको कहे कि जनाब डेरा गाजी खान के पास हमने डंपिंग पॉइंट बनाया है, आप अपना केमिकल वहां पर डंप करेंगे। तो इसके ट्रक जाएंगे और कल वापस आएंगे तो इसको 35,000 रुपया कुछ रेट देने का पड़ेगा। तो हर ट्रक के पीछे इसको 35,000 की अलग कॉस्ट होगी। और उसका एक जो पॉसिबल इशू होता है जिसको हमने कहा था कि अवॉइडिंग बैड पब्लिसिटी या गेटिंग गुड पब्लिसिटी, को ये कि सिटी 42 वाले जो होते हैं ना वो इसी ट्रक को चेस करते हैं। तो पता चलता है कि हमजा के ट्रक जो है वो डेरा राजस्थान जाने की जगह रावी के पुल के ऊपर ही उन्होंने वो सारा वेस्ट रावी में गिरा दिया है। अगर आप लोगों को लगे कि ऐसा नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि लाहौर की नहर में कोई 8 सीवरेज लाइंस खुलती है जहाँ आप लोग शौक से नहाने जाते हैं। तो ये मैं एग्जैजरेट नहीं करने लगे ये सीवरेज लाइंस वाली बात है। 8 सीवरेज लाइंस मैंने सुना था कि लाहौर की नहर में निकलती है। इसी तरह रात के पुल पे पुलिस मैन को पैसा देके ट्रक को यूं कर दिया, डंप इधर दे दिया, डेरा खाने खान के पैसे दिया। जब ट्रक बेटे के लिए मैंने देखा है ये छोटी सी डंपर कहलाते हैं। अहमद जिनका उस यार थोड़ा भी दौर में ऐसे ही होता है। अच्छा, तो वो डंप कर देते हैं। इस वजह से अगर पकड़ा गया तो फिर बैड पब्लिसिटी होगी, तो अगर आप नहीं करेंगे तो गुड पब्लिसिटी होगी। तो बेटे ये सारे इफेक्ट्स हैं आपके ऊपर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट के। प्राइमरी रीजन इसकी है कॉस्ट। और दूसरा एलिमेंट ये है कि जब आपका एनवायरनमेंट साफ होता है तो बीइंग सिटीजन जो बिजनेस के लिए काम करने वाले लोग हैं, देखो अगर इस शहर में मेरी फैक्ट्री से धुआं नहीं निकलेगा तो मैं भी तो साफ हवा में सांस लूंगा। मैं भी तो साफ हवा में मेरे बच्चे भी तो क्लीनर एयर में ब्रीथ करेंगे। नहीं, अब तो बेटे रियल डील है। एक लाहौर का एक पॉलिटिक्स रियल डील है, तो काफी अधिक अवेयरनेस बढ़ रही है बाहर। हाँ, पहले 3 शहर अच्छा बात सुनो, कुछ एक ही वजह के ट्रक पूरा पूरा डाल देते हैं आपसे। अच्छा, अच्छा ये हो गया। अब इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक सब टॉपिक है विच इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेडिंग लिखते हैं मेरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हो गया, ये नहीं इसी का सब टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक छोटी मिसाल से शुरू करता हूँ। इसार जो है ना, इसके घर में कीमा पका हुआ था। मटर कीमा खड़े मसाले का बेहतरीन किस्म का कीमा बना हुआ था। इसके जो भाई थे वो बाहर खेलने के लिए गए थे। इसने फ्रिज से ढूंढा, इसने बेटे असल बात सुनो, कीमे की बात हुई। इसने फ्रिज से कीमा निकाला, माइक्रो किया, खाना शुरू हो गया। अब आधा घंटा जब इसने खा लिया तो इसकी अम्मी ने आवाज दी कि बेटे भाइयों के लिए भी छोड़ दो। आधा घंटा मैं जमीन अच्छा, लेकिन इसने परवाह नहीं की और इसने बाकी आधा घंटा भी खत्म कर दिया। अच्छा बात तो सुनो, असल बात सुनो। इसने अपना कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज किया एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। इसने अपना कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज किया एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। अब इसी मिसाल को थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं। आपके मुल्क में दरख्त लगे हुए और पाकिस्तान को फर्नीचर के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। आप धड़ाधड़ दरख्त काटना शुरू कर दें। आप जितने दरख्त काट सकते हैं काट देंगे। दरख्त काटने में 5-10 मिनट लगते हैं, उगने में 25-30 साल लगेंगे। अब होगा क्या कि आपने दरख्त काटे, ढेर सारा फर्नीचर बना के प्रॉफिट कमाया, अपने और अपने बीवी बच्चों को बाहर सेटल कर दिया। लेकिन जो लोग पीछे पाकिस्तान में हैं उनके लिए जो एनवायरमेंटल डिटीरिएशन है वो लोग बेयर करेंगे, क्योंकि अगले 25-30 साल तक उनको वो दरख्तों की प्रोटेक्शन, जो ऑक्सीजन जनरेशन होती है वो नहीं मिलेगी।
ये दूसरी एग्जांपल थी जिसमें आपने अपनी करंट कंजम्पशन की वजह से फ्यूचर जनरेशंस को सेक्रीफाइस किया उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी को और एग्जांपल को बड़ा कर, आपके मुल्क में तेल निकल आया, दबा के तेल बेचना शुरू हो गए और कमा के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरी लाइफस्टाइल पूरी हुकूमत के लोगों के आ गए। कुछ सालों के बाद तेल खत्म हो, अब जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास वो वाली अर्निंग्स अवेलेबल नहीं है। आप तो इसमें करते हैं बात, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कीमा का डोंगा एक पल में खत्म ना करें, आप एक वक्त में दरख्त सारे ना काटें, आप शॉर्ट स्पैन में सारा तेल निकाल के ना बेचें। सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे जारी रखा जा सके, और डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है ऐसी तरक्की जिसको जारी रखा जा सके, यानी अगर आप शॉर्ट स्पैन में बहुत फर्नीचर बेच भी लेंगे तो वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल, जल्दी उनके तेल बेच लेंगे तो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। तो ये जल्दी से लिख लेते हैं इस बात को। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स achieving economic growth in a way that achieving economic growth in a way that it does not put it does not put standard of living at risk. It does not put standard of living at risk for future generations. For future generations. एक लाइन छोड़ के लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू sustainable development can be achieved through sustainable development can be achieved through bullets में using renewable energy sources, using renewable energy sources को भाई की कॉपी करोगे इसके टेस्ट using renewable energy sources, ये पॉइंट है ना। दूसरा रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग कॉमन बुलेट्स है, रिसाइकलिंग। तीसरा choosing more energy efficient equipment and technology, जिस तरह यूपीएस चाहता चलाना हमजा, using more energy efficient technology and equipment। चौथा लिखे controlling carbon emissions etc, controlling carbon emissions etc। कार्बन एमिशंस एक्सेट्रा, धुआं जो निकलता है, तुम्हें कुछ लिख लिया बेटे? जी सर, लिख लिया। अच्छा, कंट्रोलिंग कार्बन एमिशन एक्सेट्रा। अब बेटे हमारे सिलेबस का आई थिंक यह आखिरी टॉपिक है। मेरे को डेट पकड़ी 2 मिनट है। अगर टॉपिक लिखे ethical constraints on business activity, कब से आंसू मीट लगा के बैठे हैं कुछ नहीं हो। अब फाइनली आपने को क्या कर रहे हो जाए कर लेंगे आज से क्लास में पढ़ाया। अच्छा, पहले ये सिलेबस खत्म तो कर दो ना, फिर आगे स्टडी कर दे। अच्छा, बात ये तो लिख लो,
एथिकल कंस्ट्रेंट्स और बिजनेस एक्टिविटी मेरे अब सिलेबस खत्म हो गया, दो ये कहेंगे मैंने अब मेरे से मतलब पेपर कराना तो करना ही पहले करें तो फाइनेंस एथिकल कंस्ट्रेंट्स बिजनेस एक्टिविटी, हाँ एथिकल कंस्ट्रेंट्स और बिजनेस एक्टिविटी। तो जो आप स्कूल में बना बीए से रिलेटेड जो आपको आगे सिखाते हैं, जो बीए से रिलेटेड जो भी आपको आगे सिखाते हैं। अच्छा लिखो जल्दी से, स्कूल में बना इस पेज पर नहीं बना सकता यार, चलो करते हैं बातें, जो ही लाइव कर पढ़ा सकते हैं। हाँ ओ माय गॉड, सही 3 महीने में। अच्छा देखो आपका पीरियड ही हो, ऊपर से आपको डेढ़ हो रहा है। चलो लिखो जल्दी से, एथिकल कंस्ट्रेंट्स। Ethical constraints are faced by a business, नहीं definition है, ethical constraints are faced by a business, faced by a business when certain business activities, are against moral values of society. When certain business activities are against moral values of society. Values of society. यानी कुछ काम ऐसे होते हैं कारोबार के नाम पे जो इखलाकियात के खिलाफ होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? दो लाइनें छोड़ के लिखिए, एग्जांपल्स ऑफ एथिकल डिलेमास। एग्जांपल्स ऑफ एथिकल डिलेमास यार, ये आप पर्सनल हो जाते फिलहाल एथिकल कंस्ट्रेंट्स तो डायलेमा होता है कि आप चाहते हैं कुछ है, यानी उसमें तौर पे कुछ और होना चाहिए लेकिन होता कुछ और। एथिकल कंस्ट्रेंट्स, हाँ एग्जांपल्स ऑफ एथिकल कंस्ट्रेंट्स। पहला एक डायलेमा है तो उसके स्पेलिंग मुझे पाने में मुश्किल थी, मैंने कंस्ट्रेंट पाई आगे। अच्छा पहला लिखे, पेइंग मेकिंग फैसिलिटेशन पेमेंट्स है, अभी का बच्चा हमारी है। हाँ सर मुझको भी पता है। अच्छा चलो, मेकिंग फैसिलिटेशन पेमेंट्स ब्रैकेट में लिखो ब्राइब्स। देखिए इसार जैसे लोग सिपाही कहते हैं, सिपाही की होती है सर, वो आपको बताने के लिए। अच्छा ये जो आपने बोला तो रिश्वत सिपाही ऐसा कि डायरेक्ट में क्या करता है तो वो रिश्वत की यूज करते हैं यार। $10,000 के लिए किसी को मारने लाइक क्रिमिनल लगेगा, एटलीस्ट $15,000 मेकिंग फैसिलिटेशन पेमेंट्स ब्रैकेट में लिखिए ब्राइब्स ब्रैकेट क्लोज फॉर गेटिंग large contracts bracket close for getting large contracts for getting large contracts which can be helpful for rapid growth, रिश्वत भी दोगे तो आपको बड़े ठेके नहीं मिलेंगे और बड़े ठेकों से आपका काम तेजी से फैलता है। उनको बेटे नमक पानी हाँ दूसरा लिखो जी, पेइंग बिलो मिनिमम वेज रेट, minimum wage rate by taking advantage of high unemployment. ये तो दाम ही माना, नहीं पहले एडवांटेज है वो तो लेना पड़ता है ना। हाँ तो यही इसलिए डायलेमा का होता है, by taking advantage of high unemployment, and for minimizing wage expense, unemployment, by taking advantage of high unemployment and for minimizing wage expense.
वेज एक्सपेंस, वेज एक्सपेंस। अगला क्या है, यूजिंग चाइल्ड लेबर फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। वर्कशॉप पे आप जाते हैं, बच्चे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ दोपहर की होती है और रात को 100 रुपया उनको देते हैं घर जाने से पहले। वो 1,000 उसकी फैमिली के लिए, वो 3,000 रुपया महीने का बनता है। अच्छा, उसके काम करें उसको, हाँ ये काम नहीं है। और यूजिंग कंट्रोलिंग कॉस्ट। अगला लिखिए, डंपिंग वेस्ट क्लोजर टू पॉपुलेशन। डंपिंग वेस्ट क्लोजर टू पॉपुलेशन। Dumping waste closer to population for minimizing transportation costs. एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल एक्सेट्रा। अब बात सुनो, जो एथिकल कंस्ट्रेंट के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस सेम है। सर अब ये जो एडवांटेजेस है पहले ये लिख लो, मैं कुछ सुनो। जी सर। एथिकल कंस्ट्रेंट्स के पॉजिटिव्स यही रहेंगे, लिखो जल्दी से, नेगेटिव्स लिख पाता हूँ, पॉजिटिव्स ओके। नेगेटिव्स लिख पाता हूँ। दोबारा ले, मतलब ये सेम है, सेम है बिफोर, इट नो योर चॉइस। सैयद इसाक खाबर रिजवी, बस ठीक है, नोट तो लिख लो ना, इसका पॉजिटिव वही है। और नेगेटिव्स में, नेगेटिव्स भी ये वाले हैं, तो ये भी सेम है। हाँ जी सर, डिटो कॉपी। बेटे असल मसला, तो नेगेटिव क्या है? सेम है। हायर कॉस्ट, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। हायर कॉस्ट, हायर प्राइस, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, यही है। ये मिले क्या बेसिकली भाई, आपने ये जितनी बात तो सुन लो, बात तो सुन लो सारे, एक में मेरी बात सुन लो आप लोग। इससे पहले किसी के रोशन दिमाग में कोई सिया ख्याल है दिमाग को ना। अच्छा बात तो सुनो, बेसिकली माहौल की और इखलाकियात की परवाह ना करने में मसला क्या है? बस पैसा, पैसा। तो अगर भाई आपने जितनी एग्जांपल्स लिखी हैं, इन सब में देखो क्या चीज आ रही है, बच्चों से क्यों काम करा रहे हो, खर्चा। आप डंप को पॉपुलेशन के करीब तो डंप कर रहे हो, खर्चा। आप मिनिमम वेज रेट से कम क्यों कर रहे हो, खर्चा। मोस्टली खर्चे सिर्फ जो रिश्वत वाला है उसमें ये होता है कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसको लिखने पर एक अलग लिखने, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, रिस्ट्रिक्टेड की जो स्लो ग्रोथ करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ था। जी बेटे, अब आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा, अगर कोई चीज आपको लगे कि सर ये चीज हमने नहीं की है गलत, तो अल्हम्दुलिल्लाह।